नाज़रीन आदाब। वैसे घर में कोई तकरीब या फिर त्यौहार होता है तो भाई घर की तैयारियों में, उसे सजाने संवारने में वक्त और हमारे ये जो लम्हात है कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। और इतनी मोहब्बत और जोश भरा होता है इन तैयारियों में कि हम लोगों को थकान भी महसूस नहीं होती है। जैसे कि आज भी वही जोश और मोहब्बत इस सफ़र में हमारे साथ है, क्योंकि आज है रक्षा बंधन यानी कि राखी का त्यौहार। यूँ तो ये कच्चे धागे होते हैं, लेकिन इतने मजबूत होते हैं कि 7 समुंदर पार तक भाई की कलाई तक पहुंच ही जाते हैं। वैसे कहा जाए तो ये जो रक्षाबंधन का जो एक रिश्ता है वो सिर्फ खूनी रिश्तों पर ही मबनी नहीं है। इस सफ़र में कुछ ऐसे रिश्ते भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं जो हमें अपनों से भी ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं। वैसे तो भाई बहन का ये रिश्ता प्यार, भरोसा, जिम्मेदारी और कमिटमेंट पर टिका होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहन को भी ये गुरूर और ये भरोसा होता है कि हर हालात में, चाहे खुशी हो या गम, उसका भाई उसके साथ खड़ा रहेगा। तो नाज़रीन, चलिए सबसे पहले आज हम रक्षाबंधन की अहमियत पर नजर डाल लेते हैं। यूं तो जिंदगी का हर रिश्ता एक मजबूत डोर से बंधा है, लेकिन रंग बिरंगे कुछ कच्चे धागे ऐसे भी हैं जिन्हें एक बहन अपने भाई की कलाई पर बांधकर भाई से हमेशा के लिए ये वादा लेती है कि वो ताउम्र इस रिश्ते का मान रखेगा और दुनिया की हर आफत से अपनी बहन की रक्षा करेगा। जी हाँ, रक्षा के इस बंधन में कुछ इस तरह से भाई बहन का रिश्ता बंध जाता है जो ताउम्र साथ चलता चला जाता है। रक्षा बंधन का त्यौहार सावन माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षा बंधन के पावन त्यौहार से कई पौराणिक कथाएं भी मंसूब हैं। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि एक मर्तबा श्री कृष्ण के हाथ पर चोट लगी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी कलाई पर बांधा। वहीं चित्तौड़ की रानी कर्मवती ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं ने उसे कबूल किया और वक्त आने पर एक जंग के दौरान कर्मवती की रक्षा भी की। पुराणों के मुताबिक लक्ष्मी जी ने बाली को राखी बांधी और हमेशा के लिए बाली को उनकी रक्षा करने के लिए वचनबद्ध कर दिया। इसी तरह एक और पौराणिक कथा भी काफी मशहूर है। कहा जाता है कि एक दफा देवताओं और दानवों में जंग छिड़ी, जिसमें दानव देवताओं पर हावी हो गए। तब इंद्राणी ने रेशम का एक धागा जो पवित्र मंत्रों से रंगा था उसे अपने शौहर के हाथ पर बांध दिया। कहते हैं कि वो दिन सावन पूर्णिमा का ही दिन था और ये भी कहा जाता है कि उसी दिन से रक्षा बंधन की ये रिवायत चली आ रही है। राखी के पावन पर्व का ये सफर पुरानों से होता हुआ आज भी अपनी अहमियत का एहसास हर साल दिलाता है। ये खास दिन एक पैगाम की मानंद है कि रक्षा का ये सूत्र भाई बहन को ऐसे जज्बे से जोड़ता है जिसकी शिद्दत हम महसूस तो हर साल करते हैं, लेकिन निभाते पूरी जिंदगी है। नाज़रीन, मार्केट में तो कई तरह की राखियां मिलती हैं। आप सस्ती भी ले सकते हैं, महंगी भी, लेकिन इन कच्चे धागों का मकसद सिर्फ एक होता है। वैसे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो घर पर ही राखी बनाना पसंद करते हैं, और झटपट राखी तो मैं भी बना लेती हूँ। चाहे वो रेशम से, मोतियों से, रिबन से, और कुछ नहीं मिले तो मौली से भी बहुत ही प्यारी राखी बन जाती है। आज हम अपने इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो हमें बताएंगे कि भाई बहन के इस प्यारे से रिश्ते की उनके लिए क्या अहमियत है, क्या मायने रखता है रक्षाबंधन का ये त्यौहार। भाई बहन के प्यार का त्योहार ये सिर्फ एक दिन मनाया जाता है, बट ये जो रिश्ता है ना, ये लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं राखी के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। राखी से पहले मेहंदी लगवाना, राखी पे मेरे वीर ने क्या पहनना है, राखी पे मैंने क्या पहनना है, राखी पे वो क्या खाएगा, उसे कौन सी स्वीट पसंद है, मुझे मेरे हाथ से बनानी है, मुझे नई चीज़ सीखनी है, लर्न करनी है। हम दोनों राखी से पहले एम्प्टी स्टमक रहते हैं, कुछ नहीं खाते। मैं भी नहीं खाती, मेरा वीर भी नहीं खाता। राखी खोलने के बाद ही हम लोग, हमारे में पहले खिचड़ी खिलाई जाती है, खोलने के बाद, पूजा करने के बाद, स्वीट के बाद, तो उस खिचड़ी से ही फास्ट खुलता है। तो उसे खोल के ही हम लोग खाते हैं। ना मैं खाती हूँ ना मेरा वीर खाता है। एंड लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है जो फिल्मों में दिखाते हैं ना
टिपिकल बहन भाई, कभी नहीं झगड़ना, प्यार से रहना, भैया मेरे करना, नो नो। हम इतना झगड़ते हैं ना, इवन इतना बड़ा होने के बाद भी हम लोग बहुत झगड़ते हैं। मतलब मैं अपने वीर का गिफ्ट कभी भी किसी से कभी नहीं शेयर कर सकती। भाई बहन का रिश्ता ना बहुत अनमोल है, इसके में जितना बोला जाए उतना कम है। और ये मेरे लिए नहीं, मेरे हिसाब से हर भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन मेरी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है ये मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कोई रियल सिस्टर नहीं है। तो बचपन से ही जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो मैंने अपनी बुआ के साथ सेलिब्रेट किया है। बचपन से ही बुआ मुझे राखी बांधते आ रही हैं। भाई बहन की नोक-झोंक हो गई या भाई बहन का प्यार हो गया तो वो मुझे मेरी बुआ ने ही दिया है। सो विश यू हैप्पी रक्षाबंधन। हर लड़की की लाइफ में एक सुपर हीरो होता है, पर मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी लाइफ में 2 सुपर हीरोज़ हैं, मेरे 2 बड़े भैया के रूप में। हम राखी का त्यौहार मेरे लिए इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस त्यौहार में मैं अपने सुपर हीरोज़ के एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करती हूँ, उनकी मोटिवेशन, उनके इंस्पिरेशन को सेलिब्रेट करती हूँ। आज उनकी वजह से ही, उनके मोटिवेशन की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। हम बचपन में हर छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाते थे, जैसे कि राखी के त्यौहार में एक मिठाई में तीनों मिल बांट के खा लेते थे क्योंकि हम एक साथ होते थे। पर हम जैसे बड़े होते गए, सबकी ट्रांसफरेबल जॉब है तो सबका अक्सर मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम भले ही किसी त्यौहार में मिले या ना मिले, पर हम कोशिश हमेशा करते हैं कि राखी में ज़रूर एक दूसरे से मिले और एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। रक्षाबंधन वाले दिन मैं उन सबको राखी बांधती हूँ एंड देन वी ऑल ऑफ अस गो आउट टू हैव लंच टुगेदर। मैं इस बार अपने भाइयों के साथ रक्षाबंधन बहुत ही प्यारे तरीके से मनाने जा रही हूँ। उन लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके जाऊँगी और हम लोग बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करेंगे। मैं अपने भाइयों से चाहती हूँ कि वो लोग हमारे पास रहे और हमेशा ऐसे ही हम लोगों से प्यार करते रहे और साथ में रहे। हम लोग जो है रक्षाबंधन मतलब नए ड्रेसेस वगैरह खरीदेंगे, गिफ्ट वगैरह लेंगे भाई के लिए और इस तरीके से हम पूरा सेलिब्रेट करना चाहेंगे इस बार रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पे एक फेस्टिवल है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अच्छे से तैयार होना, अपने आप को प्रेजेंट करना, अपने भाई के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना जो हम पूरे साल में नहीं कर पाते उनके लिए। रक्षाबंधन यानी एक भाई और बहन के बीच में एक ऐसा रिश्ता जिसे रक्षा सूत्र यानी राखी बांधकर मनाया जाता है। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ और मेरे लिए रक्षाबंधन का त्यौहार थोड़ा अलग महत्व रखता है। एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होना, ज़रूरत के वक्त एक दूसरे के काम आना, मेरे मायने में यह त्यौहार सिर्फ सगे भाई बहनों के बीच ही नहीं बल्कि उन सभी के साथ मनाना चाहिए जो आपके ज़िंदगी के स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। तो मैं यह त्यौहार उन सभी स्पेशल बॉन्ड्स को सेलिब्रेट करने के लिए बनाती हूँ और उन सभी को मैं राखी बांधती हूँ। मेरे माता पिता, मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कज़न्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, इन सभी को मैं राखी बांधती हूँ क्योंकि ये सभी लोग मेरे ज़िंदगी के रक्षक हैं, मेरे सुख दुख में खड़े होते हैं और मैं इन सभी को अपना स्नेह जताती हूँ इस दिन और इस तरह मैं राखी मनाती हूँ। तो आज मैं अपनी एक दोस्त के आ गई हूँ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए। कैसी है पूजा? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा तुम आज आई। देखो भाई, मैं तो आ गई यहाँ पर, मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हारे साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आज रक्षाबंधन है। मैं अभी जाने ही वाली थी बट मुझे लगा कि अपनी बेटियों के साथ थोड़ा सा सेलिब्रेशन करते हैं और आओ तुम भी ज्वाइन करो। चलिए चलो। पूजा, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, जैसे कि आपने भी बताया है कि आपको अपने भाई के यहाँ जाना है राखी बांधने के लिए, लेकिन मैं आ गई उससे पहले।
आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए। अच्छा हुआ ना आप आ गए। अच्छा ये बताइए, रक्षाबंधन पर आपका क्या शेड्यूल रहता है? रक्षाबंधन वैसे तो बहुत हेक्टिक रहता है मेरा शेड्यूल, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है हम लोग एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेते हैं आपस में फ़ोन पे। मेरी जो भाभी है उनको भी अपने ब्रदर के यहाँ जाना होता है, मुझे भी जाना होता है, और मैं अपनी ताया जी के जो मेरे कज़न्स हैं ना उनको भी राखी बांधती हूँ। और एक चीज़ और, हमारे यहाँ पर ना बुआ भी राखी बांधती हैं। अच्छा। हाँ, तो बीइंग अ बुआ मुझे उनको अपने नीज़ को भी राखी बांधनी होती है, तो उन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखा होता है। और फिर बाद में पहले ही हम तैयारी कर लेते हैं कि हमें ऐसे ऐसे चलना है, क्योंकि इस टाइम पे ना ट्रैफिक भी बहुत होता है और रास्ते में जाने में बहुत टाइम लगता है, तो हमें लगता है पहले से सारी चीज़ें प्लानिंग में हो तभी अच्छा है। तो इस तरह से हम लोग जाते हैं और मनाते हैं। अच्छा पूजा, जब बचपन का दौर होता है ना तो हर फेस्टिवल का जो है बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि दिवाली आने वाली है, होली आने वाली है, रक्षाबंधन आने वाला है, और सबसे ज्यादा पता है किस चीज का क्रेज रहता था? गिफ्ट्स का। हाँ, गिफ्ट्स का क्रेज तो हमेशा से तब भी था और आज भी है। खास तौर से जो रक्षाबंधन पर इस मौके पर ऐसा लगता है कि अपने भाई से हमें क्या क्या गिफ्ट मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो एक्साइटमेंट था तब का और आज का जो वक्त है, तो आज भी वो एक्साइटमेंट आप फील करती हैं? बिल्कुल समरीन, ये एक्साइटमेंट तो शुरू से ही है, मतलब बचपन से भी था और आज भी है। हम लोग एक्साइटेड तो रहते हैं कि क्या मिलने वाला है। वैसे हमें थोड़ा बहुत तो पता होता है, बड़े हो गए हैं तो पता तो होता है, लेकिन फिर भी एक एक्साइटमेंट बनी रहती है कि आज कुछ और मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए, तो होता है ना, एक वो चीज़ रहती है। और फिर गिफ्ट्स में ऐसे आजकल चॉकलेट्स तो मतलब हमें तो चाहिए, अभी भी चाहिए चॉकलेट, बिल्कुल, और बच्चों को भी चाहिए और मुझे भी चाहिए, तो पहले से पता होता है कि हाँ मेरे लिए चॉकलेट्स तो मिलने ही वाली वो तो गर्ल्स की फेवरेट है। यस वो बचपन में भी थी और आज भी है। तो वो चीज़ हमें बहुत इंजॉय करते हैं, और साथ में बाकी सारी चीज़ें तो होती ही हैं, मिलना मिलाना, क्योंकि इतना टाइम हो जाता है आजकल मिल नहीं पाते, तो अब जब मिलते हैं ना तो उसकी खुशी और एक सेलिब्रेशन, ये जो एक फेस्टिवल्स होते हैं ना, ये ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐड ऑन कर देते हैं। और जैसे मतलब हम लोग बहुत सिंपल लाइफ में चल रहे होते हैं, लेकिन फेस्टिवल्स उसमें एक बहुत ही चीयरफुल एक एटमॉस्फेयर ऐसा ऐड कर देते हैं जो एक अलग ही खुशी देता है। और भाई बहन का रिश्ता तो ऑफ कोर्स है ही इसमें इतना अच्छा, तो वो बॉन्डिंग भी उसको भी आगे बढ़ाता है। तो ओवरऑल बहुत मज़ा आता है, एक्साइटमेंट पहले भी थी और आज भी है। अच्छा पूजा, त्यौहार जो है खाने पीने की अगर बात करें तो उसके बिना तो अधूरा है। अब जैसे तीज है उस पर घेवर बहुत चलता है, जी बिल्कुल। होली पर हम गुजिया खाते हैं। हाँ। तो रक्षाबंधन पर आप क्या बनाती हैं? रक्षाबंधन पर ना हमारे यहाँ समरीन खिचड़ी बनाई जाती है। जो स्पेशल है ना वो तो खिचड़ी होती है, दाल और चावल की सूखी खिचड़ी होती है, और ये हमेशा एक शगुन की तरह होता है, मतलब मिठाइयाँ रहती है, घेवर रहता है, सब कुछ रहता है, बट एक शगुन की तरह ये ज़रूर सर्व की जाती है। और हमारे यहाँ हर साल ये बनती ही बनती है। अच्छा। हाँ, तो यही स्पेशल है सबसे ज़्यादा। तो बाकी घेवर और मिठाइयाँ तो ऑफ कोर्स, चॉकलेट्स, ये सब तो हम लोग लेते ही हैं और एक दूसरे को खिलाते ही हैं। अच्छा पूजा, तुमने ये बताया था कि तुम्हारे हस्बैंड की कोई रियल सिस्टर नहीं है, यानी कि तुम्हारी कोई नंद नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी को बहन बनाया हुआ है जिससे वो राखी बंधवाते हैं, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ सिमरीन, अनुज है मेरे हस्बैंड, जो उनकी राखी सिस्टर है, उनसे ही मैं तुम्हारी डायरेक्टली बात कराती हूँ कि वो किस तरह से अपनी सिस्टर से मिले और किस तरह से उनकी बॉन्डिंग हुई। तुम उनसे ही बात करो। चलो तो पूजा, मिलते हैं अनुज से। हाँ जी। अनुज जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा अनुज जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी के सफ़र में हमें कुछ लोग ऐसे टकरा जाते हैं जिनसे हमारा खून का तो कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन इतना प्यारा रिश्ता बन जाता है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है कि ताउम्र वो हमारा साथ निभाते हैं। हमने भी सुना, पूजा जी ने बताया हमें कि आपकी कोई रियल सिस्टर नहीं है, आपने एक राखी सिस्टर बनाई हुई है। तो कहाँ हुई आपकी उनसे मुलाकात? एक्चुअली हम ऑफिस में एक साथ काम करते थे, और एक साथ काम करते करते हम लोग इतना अपनी फीलिंग्स और अपनी बातों को शेयर करने लगे। और जब ये रक्षाबंधन का त्यौहार भी पास था तो उन्होंने मेरी सिस्टर के बारे में बात करनी शुरू करी। तो जब मैंने उनको बताया कि मेरी कोई रियल सिस्टर नहीं है और मैं बहुत ही मतलब खालीपन भी रहता है इस बात को सोचते हुए, तब उन्होंने मुझे ये सोचा, शायद मन में उनके भी आया कि एक ब्रदरली फीलिंग उनको मेरे लिए आ रही थी, जिस तरीके से उन्होंने मेरे से बात करी थी, और हम लोग एक साथ काम भी कर रहे हैं ऑफिस में। फिर रक्षाबंधन वाले दिन वो खुद ही अपने हाथ से राखी लेकर आई और उन्होंने मेरे हाथ पे राखी बांध के जिस तरीके से उन्होंने मुझे भाई बनाया, तो मेरी फीलिंग्स कुछ उनके लिए भी उसी तरीके से पॉजिटिव होती गई कि आज
मतलब वो दिन है और आज का दिन है। हम लोग इतना शेयर करते हैं अपने साथ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि रियल सिस्टर से भी कम हैं वो कभी। अब किसी भी मौके पे, चाहे उनके घर में कोई बात हो या हमारे हो, कोई भी बात होती है तो हम लोग इस तरीके से शेयर करते हैं, एक दूसरे से हर बात को शेयर करते हैं। उनको जब मेरी ज़रूरत है मैं उनके पास हूँ, और मेरे को जब ज़रूरत पड़ती है तो वो हमेशा मेरे साथ रहती हैं और तैयार रहती हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम एक दूसरे के लिए सामने हैं, एक दूसरे के पास। तो कभी ये फीलिंग नहीं आई कि हमारे में कोई ऐसे ही वो है कि खून का रिश्ता नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है। और आज जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, तो अभी जैसे ही बच्चे आपस में थोड़ा बहुत अपना रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन करेंगे, उसके बाद में सबसे पहले मैं उन्हीं के घर जा रहा हूँ, और वहाँ से करने के बाद ही मैं अपनी वाइफ को उनके घर ले जाऊँगा और वहाँ पर उनकी सेलिब्रेशंस होंगी, और इस तरीके से ही मैं अपना त्योहार जो है सेलिब्रेट करता हूँ उनके क्या साथ। बात है। वाकई अनक जी, आपने जो बात बताई, जो आपकी राखी सिस्टर हैं, कुछ रिश्ते वाकई ऐसे होते हैं जो अनकहे होते हैं। वो जज्बात जो है ना हम जाहिर नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो चलिए आपके साथ फिर वो सेलिब्रेशन भी कर लिया जाए रक्षाबंधन का। देखिए तो भाई रक्षाबंधन की सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं और हम सब यहाँ इकट्ठे भी हो गए हैं, तो शुरू करें सेलिब्रेशन। चलो भाई राखी बांधो। बांधो जानवी, पहले टीका करेंगे भाई का, ठीक है? हाँ, थोड़ी सी रोली चावल लगा दो उस पर। हाँ, अब राखी बांधो। अब आरती भी करनी है, ठीक है? अब आरती करो भाई की। अनन देखो इधर। हाँ हाँ हाँ, चलो मिठाई खिलाओ उसको। कौन सा खाओगी? ब्लैक वाला? हाँ हाँ, दीदी को खिलाओ आप। चलो अब गिफ्ट दो दीदी को जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, हार्ट वाला बहुत ही स्वीट गिफ्ट है। ये चलो जानवी आप आ जाओ, अब सोने आओ, आप राखी बांधो भाई को। चलो सोनिया टीका लगाओ। थोड़ी सी रोली लगा दो। हाँ जल्दी जल्दी। हाँ, राखी बांधो भाई को। दूसरी तरफ। चलो अब स्वीट खिलाओ। अनंत आप भी खिलाओ दीदी को। अब गिफ्ट दो दीदी को। गिफ्ट नहीं देना, गिफ्ट तो देना है। चलो अब हम लोग सब मिठाई खाते हैं। मैं आपको सर्व करती हूँ सबको मिठाई। भाई बहन का ये खूबसूरत रिश्ता भले से हम मनाते एक दिन है, लेकिन निभाते पूरी उम्र है। भाई हमारी यही दुआ है कि हर भाई हर बहन का ये रिश्ता यूं ही गहराता चला जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। रक्षाबंधन की आप सभी को टीम डीडी उर्दू की तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।